राम राम जी। वेलकम आपका मेरे पात्रगढ़ वाली व्लॉग में। कैसे हो सारे? उम्मीद है भाई कि सारे बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है 11:45 बजे। सारा काम कर लिया, नहा धो लिए, मतलब घर का जो भी काम है सारा काम कर लिया। और मैंने व्लॉग चालू करा काम करने के बाद, क्योंकि मैं आज एक पैंट की कटिंग करूँगी, तो उसकी मैं कटिंग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और फिर वो उसको स्टिचिंग करूंगी तो वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो एक पैंट काट के वो कंप्लीट करनी मेरे को। मैंने सोचा भाई आज कुछ चेंज कर दे, घर का वही काम डेली वही व्लॉग। तो आज मैंने थोड़ा चेंज किया व्लॉग। तो मैं अभी आने वाले बच्चे अपनी 12-1 बजे से बच्चे आ जाते हैं, तो 12 बजे बच्चे आ जाएंगे तो उनको खिला पिला के सुला के तब मैं बनाऊंगी। तो बच्चे आने वाले स्कूल से, तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और बच्चों को आने के बाद खिला पिला के सुला के फिर आगे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो भाई आपने मेरे व्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो। और नए यहाँ हो तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर करा करो, ठीक है। तो मैं काम कर लेती हूँ, ओके, रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर। बच्चे आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो भाई बच्चे भी आ गए स्कूल से और खाना खा लिया। हाँ, शीत भी खत्म कर दिया। लस्सी पी थी। हाँ, सारा खत्म कर दिया। जो कि मैंने खत्म किया वो तो। ये फ्रूटी कौन लाया? मेरा दादा। आपके दादा लेके आए? हाँ। पीली? ये दी। हाय हाय, देख देख हिला मत, नीचे फर्श पे गिर जाएगा फिर चींटी आ जाएंगी। बेटा अभी क्या करोगे? अभी मैं सोऊंगा। वेरी गुड, अब तो अच्छे बच्चे हो गए, पूछो, है ना? अच्छा बच्चा हो गया ना। वो सुनाना, संडे मंडे संडे मंडे छुट्टी, ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं सुनाऊं? वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे सैटरडे और संडे की संडे की बोलो, संडे की छुट्टी। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो गए आप तो, है ना? हाँ। स्कूल में क्या किया? बनाना का छिलका गिरा दिया, यहाँ पे मक्खी आ जाएगी। छिलका गिरा दिया? नहीं, मैंने उठा दिया था उसको बेटा। चलो ठीक है भाई, पूछू को सुला देते हैं ना, सोएगा, थक गया बेटा। खत्म हो गई जो बाहर गिराया हो। तो भाई अस्तर धो दिया मैंने, अस्तर धो को सुखा दी एक बार, फिर वो सूख जाएगा जब उसका प्रेस मारूंगी और जब पैंट की कटिंग करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अस्तर मैंने पानी में बे रखा है, थोड़ी देर थी, फिर इसने निकाल कर अंदर फर्श पर सुखा दूंगी सीधा। ये देखो भाई अस्तर मैंने सुखा दिया धोकर, ईद सूख जा, पंखा चलने लग रहा है। सूखे पीछे फिर करेंगे इसकी कटिंग। तो अस्तर सूख गया था, थोड़ा थोड़ा सा सिला रह गया था और मैं इसको अभी प्रेस के लिए बिछा रही थी चादर पे और इस पे लगा रही हूँ प्रेस। कि पहले इस पे लगाऊंगी प्रेस और उसके बाद करूँगी कटिंग। तो भाई मैंने तो ना अपनी एक पैंट काट के रख रखी है, तो मुझे अपनी कोई भी काटनी होती तो उसी को सीधा काट के सिल लेती हूँ, जल्दी कट जाती है। फिर नहीं तो निशान लगा लगा के काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं रखती हूँ अपनी एक पैंट काट के, कटवा के लाई थी मैं एक पैंट, तो उसी को रख के काट लेती हूँ और इस पे कर रही हूँ मैं प्रेस, क्योंकि ये था थोड़ा थोड़ा सी गीला गीला सिला सिला, तो इसलिए प्रेस थोड़ी रगड़ रगड़ के मार रही थी मैं इसको। अभी इसको प्रेस करने के बाद फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे भी मैंने सुला दिए थे और भाई मैंने जो सूट डाल रखा था वो तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो था इनर वाला और गर्मी हो रखी बहुत ज़्यादा, तो इनर वाला सूट ही पहना नहीं जाता, तो उसको मैंने निकाल के और टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। भाई गर्मी में तो यही पहने जाते हैं,
क्योंकि घर से बाहर तो जाना नहीं होता, तो मैं तो घर पे ज़्यादातर यही पहने रहती हूँ। बच्चों को सुला दिया था। मनीषा काम पे गई हुई थी, ड्यूटी पे, वो आने वाली थी, बल्कि मैं काट रही थी, फिर वो आ ही गई थी। जब मैं काट रही थी इसको कंप्लीट हुई भी नहीं थी, तो इसको मैंने पूरे कपड़े में प्रेस कर दी है, देख लो आप। इसको मैंने सील भी दिया था, कंप्लीट कर ही दी थी मैंने, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसको वापस खोला है पूरी को, और अभी कल फिर सिलूँगी इसको। तो हो गई इस पे प्रेस, और अभी मैं बिछाऊँगी इसको काटने के लिए, रेडी करूँगी। पहले अस्तर काटती हूँ मैं, फिर पैंट वाला कपड़ा काटती हूँ अस्तर के ऊपर रख के। तो प्रेस हो गई है, और जो पैंट वाला कपड़ा है सूट वाला, उसको काटेंगे तब उस पर करेंगे। तो पहले मैंने किया अस्तर पे, उसका नंबर बाद में आएगा। तो भाई मैं आपको बता रही थी कि मैं एक पैंट रखती हूँ कटी हुई, तो ये पैंट वही है जो मैंने अब उठाई है, और अभी इसका एक पार्ट निकालूंगी मैं। पहले आगे वाला उसको बिछाऊंगी, फिर उसके ऊपर कपड़ा। इस पे भी पहले मैं एक बार प्रेस लगा देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए इसको कटे हुए, तो इस पे भी प्रेस हो जाएगी, तो ये भी स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो मैंने इस पे भी मार ही दी थी प्रेस, क्योंकि इसको फिर ऐसे थैली में डाल देती हूँ ना, तो गुलझट आ जाती है, इसलिए मैंने इस पे भी प्रेस मार दी। अभी इसके दूसरे पार्ट पे मारूंगी, पिछले वाले, इस पे भी प्रेस लगा दूंगी। बच्चे सो जाते हैं, और फिर अकेले टाइम में मतलब सूट काटना हो या पैंट काटनी हो, कुछ भी काटना हो, तो उसको हम इजी से काट लेते हैं। अगर बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर कभी फुटा उठाते हैं, कभी पेंसिल, वो उसका क्या होते हैं, चौक उठा लेते हैं, कैंची उठा लेते हैं, तो काटने में कोई मज़ा नहीं आता। तो मैं तो कोई भी चीज़ काटती हूँ या सिलती हूँ तो बच्चों के सोने के बाद ही काटती हूँ, और उनके सोने के बाद ही सिलती हूँ। सिल तो फिर भी लेती हूँ अगर वे उठे हुए भी हो, लेकिन कटाई तो मैं उनके सोने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि तभी माइंड भी फ्रेश रहता है। इधर उधर की बातों से फिर बच्चे चिल्लाते हैं, फिर वो आ भी जाते हैं मेरे पास। तो अभी मैं बिछाऊंगी अस्तर को अच्छी तरह से, बिल्कुल सीधा, क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वही इनर वाली सिम रही थी। तो मैं इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। ये दरी बिछी हुई थी ना नीचे, तो ऊंचा नीचा हो गया था फर्श और ये कपड़ा, तो मैंने उसको हटा दिया, और इसको हटाने के बाद अब फर्श बिल्कुल सीधा है, तो आसानी से कट जाएगा। उसके ऊपर अच्छी से बिछा नहीं पा रही थी मैं दरी के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको फर्श पे बिछा दिया और पंखा कर दिया बंद। पंखा चला हुआ था, पंखा चलने के कारण ये हवा लग रही थी, तो कपड़ा उड़ रहा था, तो काटने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं इसकी एक बार लंबाई नाप लेती हूँ। तो मैंने इसकी नाप ली है लंबाई। बिल्कुल सीधा बिछाना पड़ता भाई, कोई भी चीज़ हो तो आराम से ही, धीरे से ही करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में फिर गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैंने इसको नाप लिया है, और अब इसको अगले वाले
आगरले वाले पार्ट को मैं इस पे बिछा दूंगी। ये देख लो, मैं काट के रखती हूँ ऐसे भाई, सिलने में फिर आसानी होती है। तो इस पे बिछा दिया और फिर चौक से लगा दिया साइड में निशान। फिर इसको उठा लिया था और फिर पैंट को काट दिया था। तो इसको भी बिल्कुल मैं अच्छे से धीरे धीरे ही बिछाऊंगी ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो मैं इसकी एक बार लंबाई देख रही हूँ कटी हुई पैंट की कितनी है। फिर हम नीचे वाले की भी देखेंगे वो कितनी है और कितनी लेनी है और ये कितनी कम पड़ रही है। तो मैं तो पैंट सिलती हूँ 35 की या 36 की मैक्सिमम, बस यही 35 की भी चल जाती है। तो 2 इंच मैंने ऊपर बेल्ट का छोड़ दिया है जिसमें वो रबड़ डलेगी, सॉरी बेल्ट नहीं रबड़ का छोड़ दिया है। 2 इंच में रबड़ डालेंगे और रबड़ का छोड़ने के बाद हमने इसकी लंबाई ली है कि कितनी रहेगी, क्योंकि 2 इंच जो हमने छोड़ा है वो तो रबड़ डालने में सेट हो जाएगा। तो उसके अलावा हमने जो लंबाई ली है, मेन लंबाई हमारी वही होगी। तो चौक से लगा रही हूँ मैं निशान और फटाफट इसको काट दूंगी।